हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर होम साइंस सब्सिडरी का वो टॉप 10 भी एक क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न बताते हैं एग्ज़ाम हॉल में वही प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आज लेके आ गया हूँ आपके लिए होम साइंस सब्सिडरी का वो टॉप 10 भी एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ हम टॉपिक को भी कवर किया है, जैसे बीए पार्ट 2 का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। काफ़ी बच्चे का कमेंट आता है कि सर हमने तो कॉपियाँ 100 मार्क्स का लिखा, लेकिन हमें एग्ज़ाम वाले ने 60 नंबर ही दिए, 70 नंबर ही दिए, मेरा नंबर काट लिया। था किस कारण से नंबर काट लिया जाता है उसको आज हम बताएंगे। प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, इसके बारे में भी आज हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे, तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार और धांसू होने वाला है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का होगा। आप जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसे अपने नोटबुक यानी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि जब मैं इसका आंसर कराऊँ तो आपको याद करने में दिक्कत ना हो, और आप या फिर अपने गेस से जब खोजें तो आपको खोजने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न। इसमें हम समझ लेते हैं क्या कहता है इसका इंट्रो। प्रत्येक खंड में कम से कम एक प्रश्न का चुनाव करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दे। यानी कहने का अर्थ है आपको सेक्शन जो 3 होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उसमें से तीनों में से एक एक प्रश्न, कम से कम एक एक प्रश्न आपको जवाब देना है। अगर किसी में से 2 आ रहा है, किसी में से 3 आ रहा है, किसी में से आपको लेकिन एक जरूर आना चाहिए, ठीक है। यानी तीनों सेक्शन मिला के 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, समझ गए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा रहा, रेशम तंतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी रेशम तंतुओं की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ऊनी वस्त्र की देखभाल एवं संरक्षण पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। यानी जो ऊनी वस्त्र की जो आप देखभाल कैसे कर सकते हैं तथा इसके बचाव का उपाय, मतलब उसको कैसे आप रखेंगे कि ताकि वो लंबा समय तक चले, उसी के बारे में आपको बताना है। यानी हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऊनी वस्त्र की जो की देखभाल एवं संरक्षण पर अपना विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है, समझ गए। या फिर आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऊनी वस्त्र की देखभाल एवं संरक्षण पर अपना विचार प्रस्तुत करें, ठीक है। व्यक्त हटा देगा, विचार बोल देगा, विचार आप प्रस्तुत करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने लिए वस्त्र चुनाव करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, समझाइए। यानी अगर आप जैसे वस्त्र खरीदने जाते हैं, यानी अपने के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप किन किन बातों पर ध्यान देते हैं कि उनका कलर कैसा हो, हमारे पे वो कलर खिलेगा। किसी को जैसे मान लीजिए आपको अगर ढीला पहनना पसंद है तो आप ढीला लीजिएगा, किसी को होता है कि हमें नहीं पूरा फिट चाहिए तो फिट लेता है। तो इन किन किन बातों को आप ध्यान में देखते हैं, उसका सियन कैसा है, सिलाई कैसा हुआ है, इन सारी बातों को आप देखते हैं ना, उसी के बारे में पूछ रहा है कि आप किन किन कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखते हैं, उनके बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप बी में सेक्शन, ग्रुप बी में हम लोग चले गए, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम आहार क्या है, एक बच्चे को ठोस आहार देना कब प्रारंभ करना चाहिए। यानी कृत्रिम आहार क्या है तथा उसके बारे में बताना है, कृत्रिम आहार क्या है तथा एक बच्चा का जो है ठोस आहार देना कब से प्रारंभ कर देना चाहिए, आपको बताना है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा रहा, बच्चों की कुछ सामान्य व्यवहारात्मक समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी बच्चों के जो कुछ सामान्य व्यवहार के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आप इसे अच्छा से देख लीजिएगा। एक गर्भवती औरत के संतुलित आहार का वर्णन कीजिए। यानी
एक गर्भवती औरत को जो संतुलित आहार क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। बच्चों के खेल को परिभाषित कीजिए, खेल के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी बच्चों के खेल के परिभाषित आपको करना है कि बच्चे कौन कौन से खेल खेल ला करते हैं तथा खेल के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी बच्चों को ज़िंदगी में खेल का क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। जन्म से 1 वर्ष के बच्चे के शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। यानी जन्म के 1 वर्ष बच्चे का शारीरिक विकास कैसा होता है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, 8 समझ गए। आइए अब हम सेक्शन सी में चलते हैं। ये रहा हमारा 9 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी प्रसार शिक्षा को परिभाषित आपको करना होगा तथा इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना भी होगा। 10 नंबर ये रहा हमारा प्रश्न। गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। यानी गृह विज्ञान प्रसार की शिक्षा पर भूमिका क्या है उस पर आपको एक निबंध लिखना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा सकता है एग्जाम हॉल में कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की भूमिका पर अपना विचार प्रस्तुत करें। या फिर ऐसे भी आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको घूमना नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2 प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये 2 प्रश्न को और इसमें जोड़ लिए गए हैं। ठीक है, एक नेता के गुण का वर्णन कीजिए। एक नेता का क्या क्या गुण होना है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रसार शिक्षा पर क्या योगदान है वर्णन कीजिए। यानी जो दृश्य श्रव्य सामग्री में जो प्रसार शिक्षा का क्या योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इन सारे प्रश्नों का जो आपको आंसर है वो आपके हमारे चैनल पे जितने भी ऑनर्स पेपर हैं आपको बता दिए गए हैं, इसलिए हम इसका आंसर इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। आपका जो भी ऑनर्स पेपर हो आप उसको देख लीजिए। हमारे सारे ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जिस चैनल से चलता है, चैनल के नाम से भी टेलीग्राम चलता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 जो टीम है आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। टेक केयर, बाय।